हे हेलो बच्चों, मैं प्रिया थपलिया जॉलपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा हम बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर की। अभी तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा ह्यूमन बीइंग्स का। तो आज हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है बेटा, जैसे एनिमल्स को अपनी ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही क्या होते हैं बेटा, जो प्लांट्स होते हैं उनको भी क्या होती है, नीड होती है फूड की। किस चीज़ के लिए? अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए। तो मैंने आपको जब इसका फर्स्ट वीडियो आया था मैंने तब बताया था कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। और किसकी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो इसमें भी हम वही सब पढ़ेंगे। सिंथेसाइज का मतलब होता है बेटा प्रोड्यूस करना। यहाँ पे आपको एक ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एक सन दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं बेटा, ग्रीन कलर की वजह से क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है उसको क्या करते हैं बेटा, ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मतलब कैप्चर कर लेते हैं वो सनलाइट को। ठीक है, और सनलाइट को कैप्चर किसकी वजह से करते हैं? जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है बेटा, CO2 लेता है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है CO2 आ रहा है और लीव्स उसे अपने पास ले रही हैं। और रूट से इन्हें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है बेटा, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल तो होता है ग्रीन प्लांट में, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से क्या करते हैं बेटा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है बेटा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं। ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, CO2 आया, HO2 आया और सनलाइट के प्रेजेंस में इन्होंने क्या बना दिया है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है CO2 जो आ रहा है ये स्टोमेटा के थ्रू क्या जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। जो क्या होते हैं बेटा, लीव्स के क्या होते हैं, सरफेस पे जो छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से क्या जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीन शेप का, ये क्या है, हमारा स्टोमेटा है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है। और वाटर कहाँ से आ रहा है बेटा, हमारे पास सॉइल से। ठीक है, वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है। ठीक है, और सनलाइट पड़ रही है यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पे वाटर भी चले गया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी चले गया है। इन दोनों ने क्या कर लिया है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर दिया है। उसके बाद इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है बेटा, किस में, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में। और ऑक्सीजन और वाटर इन्होंने क्या निकाला है, ऑक्सीजन इन्होंने क्या निकला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये कैसे होगा, जब क्या होगी बेटा, लाइट एनर्जी एंटर करेगी इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ठीक है बेटा, और ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है ATP की फुल फॉर्म। ठीक है बेटा, और ये एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्या बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में बेटा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है बेटा, इतना है आपको समझ में। बाद में क्या होगा बेटा, जो वाटर वेपर होंगी और ऑक्सीजन होगी वो बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। जैसे मैं आपको बता रही थी, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन लोगों ने रिएक्शन करी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या बना हमारा, एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है। दूसरा हमारा ऑक्सीजन और वाटर जो होता है ये बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है, किस चीज़ से, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है बेटा, ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और इक्वेशन अगर लिखने को आती है तो आप लिख सकते हैं 6CO2, मतलब 6CO2 का मतलब बेटा 6 मॉलिक्यूल चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के, और प्लस 12H2O। 12H2O का मतलब 12 मॉलिक्यूल्स किसके चाहिए हमें, वाटर के चाहिए। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, इससे हमारा बनेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल और 6 हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत इमीडिएटली होती होगी। जो डेजर्ट प्लांट होता है इनमें क्या हो रहा है बेटा, इन्होंने
जो CO2 है वो क्या लिया, नाइट में लिया, और यहाँ पे एक क्या बना, इंटरमीडिएट कोई सा भी प्रोडक्ट बन गया, इंटरमीडिएट यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये देखो आपने उसने नाइट में लिया और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है, डे टाइम में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करेगी और सनलाइट को जैसे ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी उसके बाद इसे कन्वर्ट कर देगी किस में बेटा, ग्लूकोज में। ठीक है, और नाइट में तो इसने क्या लिया, जैसे जो ग्रीन प्लांट थे वैसे, तो वो जो क्या कर रहे थे कि दिन में ही क्या ले रहे थे, CO2 ले रहे थे, सनलाइट की प्रेजेंस और वाटर के उसमें उनके क्या हो जा रही थी, रिएक्शन हो जा रही थी। तो जो डेजर्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, नाइट के टाइम पे CO2 लेते हैं, फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या कर लेते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।